अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी मूंग की दाल की खिचड़ी। ये देखें कितने अच्छे खिले खिले राइस हैं इसके। बहुत आसान तरीके से मैंने ये मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है, जिसे बिगनर्स बैचलर सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। मूंग की दाल की खिचड़ी को मैंने सर्व किया है इमली और पुदीने की चटनी के साथ, और ये मज़ेदार सा आम का अचार। अचार और चटनी को खिचड़ी के साथ मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही सॉफ्ट बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट है। और ये जो इमली और पुदीने की चटनी और अचार है ना, इसके साथ इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। बहुत मज़े की लगती है इसके साथ ये। मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने के लिए 1 कप मैंने मूंग की दाल ली है। 2 कप राइस जाएंगे। बासमती राइस है ये। इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, उसके बाद इसको वॉश करके भिगो दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए। मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने के लिए 1/4 कप ऑयल डालूँगी पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। ये जाएगी इसमें। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें शामिल करूँगी साबुत गरम मसाला, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, हाफ टी स्पून ज़ीरा है, 6 लौंगे हैं, 8-9 काली मिर्चें हैं। ये जाएंगी इसमें। प्याज जैसे जैसे ब्राउन होगी तो ये गरम मसाला भी इसके साथ फ्राई हो जाएगा। लाइट ब्राउन कलर करना है प्याज का। लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें शामिल करूँगी 1½ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, तो ये जाएगा इसमें। हरी मिर्चें हैं, 1 हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया है और 3 ऐसे ही, ये जाएंगी। भूनेंगे इसको। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद 2 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसकी भुनाई कर ली है। पानी शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक है, ये जाएगा इसमें। दाल और चावल को साफ करने के बाद वॉश करके मैंने इसको भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया है। अब मैं ये डालूंगी। अच्छे वाले बासमती राइस हैं ये, इससे बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मिक्स कर देंगे इसको। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। राइस से पानी 1 इंच ऊपर रहना चाहिए, तो बिल्कुल सही बन जाते हैं। नमक भी टेस्ट करेंगे इसका। पहले पानी शामिल करूंगी इसमें। नमक टेस्ट करेंगे मिक्स करके। नमक मुझे थोड़ा फीका लग रहा है। 1/4 टीस्पून नमक और शामिल करूंगी इसमें। इस तरह से फैला के डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। अब इसमें उबाल आ जाएगा, इसका पानी ड्राई हो जाएगा, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना। खिचड़ी का पानी ड्राई हो गया है। अब इसको मैं दम पे रखूंगी। दम पे रखने से पहले 1 सर्विंग स्पून इस पे मैं ऊपर से घी डालूंगी। अगर आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत सौंधी सौंधी लगेगी। 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैं इसको दम पे रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। खिचड़ी को मैंने दम पे रख दिया है। अब इसके साथ सर्व की जाने वाली मज़ेदार सी इमली और पुदीने की चटनी तैयार करते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। चटनी बनाने के लिए 1 गड्डी मैंने लिया है पुदीना, अच्छी तरह वॉश करके इसके पत्ते अलग कर लिए डंठल से। 1 कप भर के मैंने लिए साबुत लाल मिर्चें, 2 हरी मिर्चें हैं, और हाफ कप ये इमली का पल्प है। इमली को मैंने भिगो दिया था पहले से, और उसके बाद अच्छी तरह से वॉश करके और इसको पानी इस तरह से पल्प निकाल लिया है, बीज निकाल दिए हैं इसके। और चीज़ें भी इसमें शामिल होंगी, तो जैसे जैसे बनाऊंगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये ब्लेंडर लिया है मैंने। पुदीना डालेंगे इसमें। साबुत लाल मिर्चें, हरी मिर्चों को कट करके डालूंगी ताकि ये अच्छी सी ब्लेंड हो जाए। इमली का पल्प है, ये जाएगा इसमें। हाफ टेबल स्पून नमक है, ये जाएगा इसमें। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, ये जाएगा इसमें। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसमें, 3-4 टेबल स्पून। अब इसको करेंगे ब्लेंड। चटनी को मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये देखें क्या ज़बरदस्त लग रही है। ढकना खोलते ही इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आई है। और आप देखें टेक्सचर देखें इसका कितना ज़बरदस्त है।
चले मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी इमली की पुदीने की चटनी, बहुत ही टेस्टी बनी है। इतनी अच्छी इसकी खुशबू आई है जब मैंने इसका ढकना खोला है इसको ब्लेंड करने के बाद। पहले से बना के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं आराम से। जब भी आपको इस्तेमाल करना है पहले से निकाल के इसको बाहर रखें और फिर इसको इस्तेमाल करें। आम का अचार बनाने के लिए मैंने ये 1 किलो कैरियाँ ली हैं। ये देखिए टाइट वाली कैरियाँ लेनी है इस तरह से और इसको मैंने वॉश कर लिया था। इसकी कटिंग करेंगे पहले। ये देखें, ये इस तरह से पीसेस कर लेंगे इसके। ये गुठली निकाल देंगे इसके बीच में से। ये देखें, और ये इस तरह से इसके 3 पीस कर लेंगे। मोटे-मोटे पीस कट करने हैं। तमाम कैरियों की मैंने कटिंग कर ली है। इस तरह से मैंने मोटे पीसेस रखे हैं। ये देखें इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। 1 टेबल स्पून नमक जाएगा इसमें, फैला के डालेंगे इस तरह से। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, ये जाएगा, फैला के डालेंगे इस तरह से। मिक्स कर लेंगे इसको। नमक और हल्दी डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। मिक्स करके इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। इसी तरह से मैं साइड पे रखती हूँ और आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। अचार का मसाला तैयार करने के लिए 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून मेथी दाना, 2 टेबलस्पून राई, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। इसको रोस्ट करूँगी मैं। इसको इतना रोस्ट करेंगे हल्की-हल्की इसकी खुशबू आने लगे, हल्की आँच पे इसको रोस्ट करना है, वरना मसाले जल जाएँगे। और इसकी खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। हल्की आँच पे मैंने मसाले को रोस्ट कर लिया 2 से 3 मिनट। ये देखिए कलर भी चेंज हो गया और बड़ी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है इसकी। चलें अब इसको ये रोस्ट हो गया है तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये साबुत मसालों को मैंने रोस्ट कर लिया था 2 से 3 मिनट हल्की आँच पे। बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी थी, चूल्हा बंद करके ठंडा कर लिया है मैंने इसको। अच्छा, अब इसी मिकदार में दोबारा मसाले लूँगी। ये कच्चे मसाले हैं और ये रोस्ट वाले हैं। जो मैंने मसाले रोस्ट किए थे, आधे मसाले मैंने रोस्ट किए हैं, उसी क्वांटिटी में मैंने दोबारा ये मसाले लिए हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून मेथी दाना है, 2 टेबलस्पून सौंफ है, 2 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, 2 टेबलस्पून राई है। ये मसाले कच्चे हैं और ये मसाले मैंने रोस्ट किए हैं। इन दोनों को मिला के दरदरा पीस लेंगे। मसालों को पीसूँगी दरदरा में चॉपर में। ये देखें रोस्ट किए हुए मसाले हैं, ये डालेंगे पहले इसमें। ये बगैर रोस्ट किए हुए हैं, ये भी जाएँगे। अब इसको मैं दरदरा पीस लूँगी। अचार का मसाला मैंने पीस लिया है चॉपर में और ये देखें दरदरा पीसा है मैंने। ये देखें, थोड़ा मोटा-मोटा सा भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल बारीक नहीं करना है, इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। इसी तरह होता है अचार का मसाला। ये मैंने 1 किलो कैरी के हिसाब से अचार का मसाला तैयार किया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएँ तो बढ़ा लीजिएगा और अगर कम क्वांटिटी में बनाएँ तो कम कर लीजिएगा। बेहतरीन सा ये देखें मसाला मैंने पीस लिया है। अभी इसमें और भी चीज़ें जाएँगी तो मैं दिखाती हूँ आपको। मसालों को रोस्ट करके और जो दूसरे वाले मसाले थे उसको मैंने दरदरा पीस लिया था। ये देखिए ये हैं ये। अब इसमें और मसाले शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, बड़ा अच्छा सा कलर आता है अचार का, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये मसाले जाएँगे इसमें। पहले इसको मिक्स कर लेंगे तमाम मसालों को। अब ये इसमें डालें। इतनी ज़बरदस्त किस्म की अचारी मसाले की खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को। ये देखें कलर देखें कितना अच्छा आ रहा है, दरदरा सा ये मसाला पिसा हुआ है। अचार का मसाला पहले से बना हुआ रखा होगा तो बहुत आसानी रहती है। इसको बना के मैं फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। ये देखें मिक्स कर दिया है मैंने इसको। सारे मसाले डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। ये कलौंजी रह गई थी, मैं भूल गई थी, ये डालेंगे 1 टेबल स्पून। मिक्स कर देंगे। बेहतरीन सा ये अचार का मसाला हो गया है तैयार। आम के अचार में डालने के लिए मैंने ये 1 कप सरसों का तेल लिया है। इसको गरम करेंगे। गरम करने से इसकी कड़वाहट दूर हो जाती है और कच्चापन भी निकल जाता है। तेल को इतना गरम करेंगे इसमें से धुआँ निकलने लगे।
ऑयल खूब अच्छा सा गर्म हो गया है, धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है इसमें से और ये खूब अच्छा सा गर्म हो गया है। अब मैं चूल्हा ऑफ कर दूंगी, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया था, 5 मिनट हो गए, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो गया है इसका। अभी भी चूल्हा ऑफ है। 5-6 जवे मैंने गार्लिक के लिए हैं, इसको मैंने लंबाई में कट कर लिया है, ये डालेंगे इसमें। मिक्स कर देंगे गरम तेल में इसको। देखें चूल्हा बंद है, अभी भी तेल गरम है, इसमें बबल्स बन रहे हैं गार्लिक डालने के बाद। बस इसी तरह से इसको मिक्स कर देंगे, इसमें बड़ा अच्छा सा गार्लिक का फ्लेवर आ जाएगा और बड़ा अच्छा लगता है इसमें आम के अचार में। ये कलर नहीं देंगे इसको हम। चले अब आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ, थोड़ा सा ये डाउन हो जाए इसका टेम्परेचर, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो फिर मैं दिखाती हूँ क्या करना है। आम का अचार बनाने के लिए कैरी में मैंने नमक और हल्दी लगा के 4 से 5 घंटे के लिए रखा था। ये देखें इसका पानी निकल के आ गया है और इस तरह इसमें गलावट आ जाती है, सॉफ्ट हो जाती हैं कैरियाँ। तो ये पानी निकाल देंगे। मैंने इसका पानी निकाल दिया है कैरियों का। अब इसमें अचारी मसाला शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे इसको। इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है मसालों की कि मैं आपको बता नहीं सकती। हल्का सा मैंने रोस्ट भी किया था, आधे मसाले मैंने रोस्ट किए थे, आधे बगैर रोस्ट किए हुए डाले हैं और दोनों को मैंने चॉपर में पीस लिया था दरदरा। मसाला डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अच्छा, अब इसको अचार को मैं ज़्यादा अरसे तक रखने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव भी शामिल करना पड़ता है, तो मैं सिरका शामिल कर रही हूँ इसमें। ये डालेंगे, फैला के डालेंगे। 1/4 कप सिरका है ये। इससे गलावट भी आ जाएगी, अचार ख़राब भी नहीं होगा और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। मिक्स कर देंगे फिर से। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल। ये मैंने गरम किया था, अब ये ठंडा हो गया है। ये गार्लिक भी डाला था, बड़ा अच्छा सा टेस्ट हो जाता है और अच्छा भी लग रहा होता है देखने में। ये देखिए रौनक आ जाएगी इसमें तेल डालने से। थोड़ा सा बचा लिए, बोतल में डालूंगी तो फिर मैं ऊपर से डालूंगी। मिक्स करेंगे इसको। ये देखें भाई कितना बेहतरीन लग रहा है। पता नहीं लोग इतना मुश्किल समझते हैं आम के अचार को। ये देखें कितने आसान तरीके से मैंने बना दिया, जिसे बिगनर्स बैचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना लेंगे और बहुत मज़े का बनेगा। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मसाला देखें क्या ज़बरदस्त है। मसाला अच्छा बना हुआ होगा तो अचार भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ये देखें शाइन आ गई इसके ऊपर ऑयल डालने से। आम के अचार की फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये अचार तैयार किया है। 1 किलो कैरियों से मैंने ये आम का अचार तैयार किया है। कितना सारा बना है, 3 जार हैं और 1 डिश में है। घर का बना हुआ, घर के मसालों के साथ बना हुआ साफ़ सुथरा आम का अचार बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिसे बिगनर्स बैचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनेगा। 1 से 2 दिन मैं इसको धूप में रखूँगी तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा खाने के लिए, इसमें गलावट आ जाएगी। खिचड़ी को मैंने हल्की आँच पे 20 मिनट के लिए दम पे रखा था, 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बहुत अच्छे से ये दम आ गए हैं। चलिए मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें राइस देखें कितने अच्छे बने हैं, खिले-खिले। बासमती राइस का इस्तेमाल किया है मैंने इसमें। ये देखें। आप लोग भी ये मज़ेदार सी मूँग की दाल की खिचड़ी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ये पुदीने और इमली की चटनी ज़रूर बनाइएगा और ये मज़ेदार सा आम का अचार, मज़ा आ जाता है खाने का। गरम-गरम बनाएँगे, खाएँगे तो बस मज़ा आ जाएगा। गर्मियों में इस तरह की चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं लाइट-लाइट सी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।